चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले का जायजा लेने के लिए अब से कुछ ही देर में मायावती बदायूं पहुंचने वाली हैं। लेकिन चौंकाने वाली हैरानी की बात यह है कि मायावती के हेलीपैड को दुरुस्त करने के लिए नाबालिग और छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया गया है। आपके सामने ये तस्वीरें बदायूं से हैं, जहां पर मायावती का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। यहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और इसको तैयार करने के लिए ये हेलीकॉप्टर इसमें लैंड कर सके, ये देखिए एच लिख दिया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर के लिए निशानी है कि यहां पर वो लैंड करेंगे। छोटे छोटे बच्चों से यहां पर काम कराया जा रहा है। ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके लिए तमाम कानून यही बड़े बड़े लीडर्स बनाते हैं कि छोटे बच्चों से काम नहीं कराया जाए, और यहां पर उनके लिए हेलीपैड तैयार करने का काम कराया जा रहा है। ये मेहनत, ये लेबर का काम इन छोटे छोटे बच्चों से कराया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं बदायूं की, जहां पर मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अब से कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाली है, जहां पर वो बदायूं गैंगरेप और हत्या मामले का जायजा लेने और पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचेंगी। यहां राहुल गांधी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी पीड़ित के परिवार से मुलाकात की थी। और मायावती लगातार जो है समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिए हुए कहा है कि यहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है और यहां पर किसी भी जाति के लिए या किसी के लिए भी जो है उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। लगातार सियासत गर्म है। इस गैंगरेप और हत्या के मामले के बाद 2 लड़कियों को फांसी पर लटका दिया गया था गैंगरेप के बाद पेड़ से, और ये तस्वीरें मायावती के आने की तैयारी कर रहे हैं, हेलीपैड की तैयारी कर रहे हैं ये नाबालिग और छोटे छोटे बच्चे। आज तक की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। अंकित त्यागी हमारे संवाददाता लगातार बदायूं से हर खबर, और ये तस्वीरें भी अंकित त्यागी ने भेजी है। और इस मायावती पहुंचने वाली है, कुछ ही देर में अब वहां पहुंचने वाली है। उससे ठीक पहले, अब से कुछ देर पहले अंकित त्यागी ने इस पूरे माहौल का जायजा लेने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं अंकित की ये रिपोर्ट। देश को शर्मसार करने वाली बदायूं की घटना के बाद यहां पर जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनका तांता लग गया है। कल राहुल गांधी आए थे यहां पर पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए, और अब आज मायावती बीएसपी की जो सुप्रीमो है वो आने वाली हैं। ये जो जिस तरीके के यहां पे इंतजाम किए गए उन्हें देख के शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये किसी चुनावी रैली की तैयारी है, लेकिन हो यहां पर ये रहा है कि हेलीपैड जो तैयार किया गया है ये मायावती जी के लिए तैयार किया गया है। वो हेलीकॉप्टर से आ रही हैं, यहां पर उतरेंगी, और वो पीछे जो आप एक टेंट देख पा रहे हैं उसमें एक पूरा जो कमरा तैयार किया गया है उसके अंदर एसी लगाकर बिल्कुल तैयार किया गया है कि वो वहां पे आके थोड़ा रेस्ट कर सकें। ये जो हेलीपैड यहां पे सुबह बना है, इसमें हमारे दर्शकों ने विजुअल्स भी देखे होंगे कि बच्चों को सुबह लगाया गया इसको बनाने के लिए। शायद इस गांव में इस तरह का ये जो लोग आप देख रहे हैं दूर ये खड़े हुए हैं, इस तरह का कभी भी उन्होंने देखा भी नहीं होगा। पूरा बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरे यहां पर। कल राहुल गांधी आए थे, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, उनके लिए भी इस तरीके के इंतजाम नहीं थे जिस तरीके के आज किए गए हैं। कमांडोज लगे हुए हैं, और पूरा गांव यहां पर जिन लोगों से शायद मिलने के लिए मायावती यहां आ रही हैं उन्हीं लोगों को यहां से बिल्कुल दूर रख दिया गया है। परिवार जो है पीड़ितों का, दोनों लड़कियों का, उनका परिवार थोड़ा दूर ही रहता है, यहां से 500-600 मीटर की दूरी पर है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मायावती वहां पर पैदल चल के जाएंगी। शायद परिवार को ही यहां पर लाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके के ये इंतजाम करे गए हैं उनको देखकर एक बात बिल्कुल साफ है कि इस तरीके का जो ताकत का जो जहां पर दिखावा हो रहा है, इस यहां पर शोक जताने आ रही है मायावती, पर जिस तरीके से उनके लोग और मायावती के साथ के जो बाकी बीएसपी के नेता हैं जिस तरह ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर सवाल उठता है कि जो राजनेता है ऐसे कांड में जो लोगों से मिलने आते हैं उनकी सही मंशा क्या है। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ अंकित त्यागी, बदायूं आज तक। ये अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट है अंकित त्यागी की, जो इस वक्त बदायूं में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है सीधे बदायूं से। अंकित, कल राहुल गांधी, आज मायावती पहुंचेंगी, उसके बाद मीरा कुमार भी आएंगी, तो सियासत तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपने जो तस्वीरें भेजी उसमें हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे
हेलीपैड तैयार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो मजदूरी, जो जमीन तैयार की जा रही थी उन बच्चों के द्वारा, वहाँ पर मायावती का हेलीकॉप्टर उतरेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद लगता नहीं है कि वो ज़्यादा सीख बीएसपी ने अभी ली है। लोगों से बिल्कुल जो जिस तरह का जुड़ाव होता था शायद वो खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी आए थे, सड़क मार्ग से आए थे। आज धर्मेंद्र यादव जो हैं वो भी आए यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के नेता, और मीरा कुमार भी आ रही हैं। पर सिर्फ मायावती का ही हेलीकॉप्टर यहाँ उतरेगा। एक आलीशान टेंट तैयार किया गया है और अभी कुछ देर पहले बीएसपी के सारे नेता बिल्कुल पूरे चीजों का जायजा ले रहे थे। मेरे चारों ओर कैमरा पर्सन प्रेमचंद दिखाएंगे आपको, ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इन्हीं के गांव के लोगों से और इन लोगों से मिलने मायावती यहाँ आ रही हैं और उन्हें बिल्कुल दूर रखने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। खेतों के बीच में ये बल्लियां लगाकर लोगों को पीछे बैठाया गया है और आप ये देख सकते हैं लोग इंतजार कर रहे हैं मायावती का। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई यहाँ पर बोलना चाहे या बोल पाए। मायावती जी आ रही है, काफी पैसा खर्च हुआ है यहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए। टॉयलेट अगर यहाँ बनवा दिए जाते, शौचालय अगर बनते, तो आपको लगता है कि ज्यादा फायदा होता गांव वालों का? हाँ, फायदा होता। कोई चीज यहाँ पर है ही नहीं। जो महिला कहीं बाहर निकल के जाएगी, महिला हर बात को जाएगी तो इतनी पूरी दिक्कत होगी, तो इससे क्या फायदा बात का? जो महिला की मदद नहीं करोगे सर तो कहानी बिगड़ती जाएगी। तो फिर महिला कैसे बच पाएगी? महिला गरीब घर की या रईस घर की है, तो हर बात शौचालय होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, कोई साधन नहीं है। जिस लड़कियों की जागत भाई तो ऐसा होना चाहिए, सर फांसी होना चाहिए, आगे और महिला कोई सकता है? देखिए यही सवाल उठता है और ये सवाल उन्होंने भी उठाया जिनसे मैंने महिला से भी बात करी कि इतना पैसा खर्च हो गया है यहाँ पे हेलीकॉप्टर का लिए तैयारी करने में, एक टेंट लगवाने में, कि मायावती की आने की तैयारी में, उससे अगर थोड़ा सा पैसा भी खर्च कर देते, अगर यहाँ पे टॉयलेट बनाएंगे तो शायद वो 2 लड़कियां जो उस रात को निकली थी शौच के लिए, वो भी उनकी जिंदगी बच सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और हमने जैसा कि देखा कि बाल मजदूरी कराई जा रही है बच्चों से, तो क्या इन गांव वालों को ऐसा भरोसा है या ऐसी उम्मीद जग रही है कि मायावती के आने से ये जो सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं क्या गांव वालों को इस बात की समझ आ रही है? क्या उनको लग रहा है या उनको लग रहा है उससे उलट कि उनके आने से दबाव बनेगा, तहकीकात होगी, दोषियों को यहां पर सजा मिलेगी? क्या उनको भरोसा मिल रहा है इस बात का? मैं पूछता हूं, मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से बात करने की, अगर वो इस बारे में बताएं। जो जिस तरह मायावती यहाँ पर आ रही हैं, उन बच्चों से अभी काम कराया जा रहा था हेलीकॉप्टर का जो जहां पे उतरेगा उसके लिए, आपको लगता है उनके आने से कुछ मदद होगी या सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आ रही हैं यहाँ पर? ये ऐसे नेता होते हैं जैसे इसके दिल की अगर चाहें तो जनता में सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको लगता है मायावती के आने से कुछ दबाव पड़ेगा या फिर सिर्फ बस दिखावे के लिए आ रहे हैं? कोई दबाव नहीं पड़ेगा सर, कोई दबाव। क्या उम्मीद है आप लोगों को नेताओं से? इतने सारे नेता आ रहे हैं गांव में, सब राजनीति करने के लिए आ रहे हैं सर, सब राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। जितने नेता आ रहे हैं सब राजनीति करने। दिस इज ये बिल्कुल यही इस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उस तरफ से कह भी रहे हैं कि शायद थोड़ा दबाव पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर लोगों का यही मानना है कि ये सिर्फ जो दिखावा हो रहा है, बेहतर यही रहता कि उससे ज्यादा ये राजनेता सारे मिलकर लोगों की भलाई के लिए शायद कुछ कर पाते, कुछ पैसा और उनकी तरफ जो उनकी जरूरतें हैं उन पर ध्यान दे पाते, तो शायद उनका ज्यादा भला हो पाता।